भीष्म जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कौन सा लाभ देखकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मणों की सदा पूजा करते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ये महाव्रतधारी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा से होने वाले लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, अतः ये ही तुमसे इस विषय की सारी बातें बताएंगे। आज मेरा बल, कान, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरे दोनों नेत्र शिथिल से हो रहे हैं तथा मेरा ज्ञान भी विशुद्ध हो गया है। जान पड़ता है अब मेरा शरीर छूटने में अधिक विलंब नहीं है। पुराणों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म बतलाए गए हैं तथा सब वर्ण के लोग जिस-जिस धर्म की उपासना करते हैं, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब जो कुछ बाकी रह गया हो, उसको भगवान श्री कृष्ण से सीखना। इन श्री कृष्ण का जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन बल है, उसे ठीक-ठीक मैं जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अप्रमेय है, अतः तुम्हारे मन में संदेह होने पर ये ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। श्री कृष्ण ने ही इस पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग की सृष्टि की है। ये ही भयंकर बल वाले वाराह के रूप में प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराण पुरुष ने पर्वतों और दिशाओं को उत्पन्न किया है। इन्हीं से इस सृष्टि की परंपरा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्व का निर्माण किया है। सृष्टि के आरंभ में इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी के भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी स्वतः प्रकट हुए। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया और ये ही दैत्य सम्राट बलि के रूप में प्रकट हुए। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप है और ये ही संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। जब धर्म का हास होने लगता है, उस समय ये श्री कृष्ण देवताओं तथा मनुष्यों के वंश में अवतार लेकर स्वयं धर्म का आचरण करते और सब लोगों की रक्षा करते हैं। कुंती नंदन ये त्याज्य वस्तु का त्याग करके असुरों का वध करने के लिए स्वयं कारण बनते हैं। विश्वकर्मा, विश्व रूप, विश्व भोक्ता, विश्व विधाता और विश्व विजेता भी ये ही हैं। ये ही एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में रक्त से भरा खप्पर लिए हुए विकराल रूप धारण करते हैं। अपने नाना प्रकार के चरित्रों से जगत में विख्यात हुए इन श्री कृष्ण की ही सब लोग स्तुति करते हैं। सैकड़ों गंधर्व, अप्सराएं तथा देवता सदा इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। एकमात्र ये ही धन के रक्षक और विश्व विजयी हैं। यज्ञ में स्तोता लोग इन्हीं की स्तुति करते हैं। वेदवेता ब्राह्मण वेद के मंत्रों से इन्हीं का स्तवन करते हैं और अध्वर्यु लोग यज्ञ में इन्हीं को हविष्य का भाग देते हैं। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोग सब इन सनातन पुरुष श्री कृष्ण के वश में रहते हैं। ये ही सर्वत्र विचरने वाले वायु हैं, सर्वव्यापक हैं और प्रचंड किरणों से सुशोभित आदि देव सूर्य हैं। इन्होंने ही समस्त असुरों पर विजय पाई है तथा इन्होंने ही अपने 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। ये श्री कृष्ण संपूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्यों के आत्मा है। इन्हीं को याज्ञिक पुरुषों का यज्ञ कहा गया है। ये ही दिन और रात का विभाग करते हुए सूर्य रूप में उदित होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं के 2 मार्ग हैं। ये प्रत्येक मास में यज्ञ करते हैं और वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हीं के गुण गाते हैं। ये महातेजस्वी और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले श्री कृष्ण अकेले ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को अंधकार नाशक सूर्य समझो।
ये पंच महाभूतों के केंद्र हैं। इन्होंने ही आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, अंतरिक्ष, वन और पर्वतों की सृष्टि की है। ये इंद्रियों के नियंता और अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। बड़े-बड़े यज्ञों में विप्रों द्वारा ऋग्वेद की सहस्त्रों पुरातन ऋचाओं से एकमात्र इन्हीं की स्तुति की जाती है। इन श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो महातेजस्वी दुर्वासा को अपने घर में ठहरा सके। इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये विश्व के रचयिता हैं। ये देवताओं के देवता होकर भी वेदों का अध्ययन और प्राचीन विधियों का पालन करते हैं। लौकिक और वैदिक कर्म का जो फल है, वह सब श्री कृष्ण ही हैं। ये ही संपूर्ण लोकों की शुक्ल ज्योति हैं तथा तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याहृतियां और संपूर्ण देवता भी श्री कृष्ण ही हैं। संवत्सर, ऋतु, पक्ष, दिन रात, कला, काष्ठा, मात्रा, मुहूर्त, लव और क्षण, इन सबको श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावस्या, पूर्णिमा, नक्षत्र, योग और ऋतु, इन सब की उत्पत्ति श्री कृष्ण से ही हुई है। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, प्रजापति, देव माता अदिति और सप्त ऋषि भी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। ये विश्व रूप श्री कृष्ण ही वायु रूप धारण करके संसार को चेष्टा प्रदान करते, अग्नि रूप होकर सबको भस्म करते, जल का रूप धारण कर जगत को डुबाते और ब्रह्मा होकर संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तुम समस्त चराचर जगत को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। ये परम ज्योतिर्मय सूर्य का रूप धारण करके पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, जिनकी प्रभा से संपूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है। ये समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के स्थान हैं। इन्होंने पूर्व काल में पहले जल की सृष्टि करके फिर संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया था। ऋतु, नाना प्रकार के उत्पात, अनेकों अद्भुत पदार्थ, मेघ, बिजली, ऐरावत और संपूर्ण चराचर जगत की इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। ये विश्व के आवास स्थान और निर्गुण है। इन्हीं को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध कहते हैं। ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आज्ञा के अधीन रखते हैं। इन्होंने ही इस विश्व को उत्पन्न किया है और ये ही आत्म शक्ति से सबको जीवन प्रदान करते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि, पितृ, प्रजा और संपूर्ण प्राणियों को इन्हीं से जीवन मिलता है। ये ही सदा संपूर्ण भूतों की सृष्टि तथा पालन करते हैं। शुभ अशुभ और स्थावर जंगम रूप यह सारा जगत श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। प्राणियों का अंत काल आने पर साक्षात श्री कृष्ण ही मृत्यु रूप बन जाते हैं। ये धर्म के सनातन रक्षक हैं। जो बात बीत चुकी है तथा जिसका अभी पता नहीं है, उन सब के कारण श्री कृष्ण ही हैं। तीनों लोकों में जो कुछ है, वह सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण से भिन्न कोई वस्तु है, ऐसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धि का परिचय देना है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही महिमा है, बल्कि ये इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये परम पुरुष नारायण और विकार रहित हैं। ये ही स्थावर जंगम रूप जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों के कारण भी ये ही हैं। इन्हीं को अविनाशी परमात्मा के द्वारा ब्राह्मणों की महिमा तथा भगवान शंकर के महात्म्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है?
इसका आप ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं ब्राह्मणों के गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युमन को कुपित कर दिया था। उस वक्त मैं द्वारका में ही था। प्रद्युमन ने मुझसे आकर पूछा, पिताजी, ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल होता है? वे इस लोक और परलोक में भी क्यों ईश्वर माने जाते हैं? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है, अतः आप स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कीजिए। प्रद्युमन के ऐसा कहने पर मैंने उसको जो उत्तर दिया, उसे आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। मैंने कहा, रुक्मणी नंदन, ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है, इसलिए ये इहलोक और परलोक में भी सुख दुख देने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों की पूजा से आयु, कीर्ति, यश और बल की वृद्धि होती है। संपूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्य की उपलब्धि के लिए एवं देवता और पितरों की पूजा के समय ब्राह्मणों को संतुष्ट करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी दशा में मैं उनका आदर क्यों ना करूं? ब्राह्मण इस लोक तथा परलोक में भी महान माने गए हैं। वे यदि क्रोध में भर जाएं, तो वे इस जगत को भस्म कर सकते हैं। दूसरे लोक और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्बर्ताव क्यों ना करेंगे? राजन, इस प्रकार प्रद्युमन के पूछने पर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मण का महात्म्य बतलाया था। अतः आप भी सदा मीठे वचन बोलकर महान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा करते रहें। भीष्म जी ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान शंकर का महात्म्य बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। विद्वान पुरुष महादेव जी को अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, त्र्यंबक, विश्वरूप और शिव आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं। वेद में उनके 2 स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें वेद वेता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है। इन दोनों के भी अनेकों भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है, वह भय उपजाने वाली है। उसके अग्नि, विद्युत और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है, वह परम शांत एवं मंगलमयी है। उसके धर्म, जल और चंद्रमा आदि कई रूप हैं। महादेव जी के आधे शरीर को अग्नि और आधे को सोम कहते हैं। उनकी शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है और जो अत्यंत घोर मूर्ति है, वह जगत का संहार करती है। उनमें महत्व और ईश्वरत्व होने के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं। वे सबको दग्ध करने वाले, अत्यंत तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं। इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं। वे देवताओं में महान हैं और इस महान विश्व की रक्षा करते हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। सब प्रकार के कर्मों द्वारा सदा सब लोगों की उन्नति करते और सबका कल्याण चाहते हैं। इस कारण उनका नाम शिव है। वे उधर्व भाग में स्थित होकर देहधारियों के प्राणों का नाश करते हैं और सदा स्थिर रहते हैं। इस कारण उन्हें स्थाणु कहा गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थावर और जंगमों के आकार में उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं, इसलिए वे बहुरूप कहलाते हैं। उनमें संपूर्ण देवताओं का निवास है, इससे उनको विश्व रूप कहते हैं। उनके नेत्र से तेज प्रकट होता है और उनके नेत्रों का अंत नहीं है,
इसलिए वे सहस्त्राक्ष, अजिताक्ष और सर्वतो अक्षिमय कहलाते हैं। वे सब प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं और उनके साथ रहने में सुख मानते हैं तथा पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए उनका नाम पशुपति है। मनुष्य यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिंग की पूजा करता है, तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सुख देते हैं। भगवान शंकर ही अग्नि रूप से शव को दग्ध करते हुए शमशान भूमि में निवास करते हैं। जो लोग वहां उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोक मिलते हैं। वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले और उनकी मृत्यु रूप हैं तथा वे ही प्राण अपान आदि वायु के रूप से देह के भीतर निवास करते हैं। वेद के शतरूद्रीय प्रकरण में उनके सैकड़ों उत्तम नाम हैं, जिन्हें वेद वेता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यास ने भी उनका स्तवन किया है। ये संपूर्ण लोकों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। यह महान विश्व उन्हीं का स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं। वे देवताओं में प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया है। वह नाना प्रकार की ग्रह बाधाओं से ग्रस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा दिलाते हैं। वे शरण में आए हुए किसी भी प्राणी का त्याग नहीं करते। वे ही मनुष्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और संपूर्ण कामनाएं प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं के पास उन्हीं का दिया हुआ ऐश्वर्य है। तीनों लोकों के शुभाशुभ पर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। समस्त कामनाओं के अधीश्वर होने के कारण उन्हें ईश्वर कहते हैं और महान लोकों के ईश्वर होने से उनका नाम महेश्वर हुआ है। धर्म के विषय में आगम प्रमाण की श्रेष्ठता, धर्म अधर्म के फल, सज्जन दुर्जनों के लक्षण और शिष्टाचार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से पुनः प्रश्न किया, पितामह, धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का? इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुमने ठीक प्रश्न किया है। इसका उत्तर देता हूँ, सुनो। धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनों का ही कोई अंत नहीं है। अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं। सत्य होने पर भी उसके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक हैं, अहंकार वश अपने को पंडित मानते हैं, अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है, तुम आलस्य छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है, वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और भांति-भांति के शिष्टाचार, ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इनमें कौन सा प्रबल है
यह बताने की बेटा, जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं, तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा का यत्न होने पर भी समय अनुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का हास होने लगता है और आचारहीन, धर्मद्रोही तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंदबुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है। जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हो, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। उन संतों के सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता। उनके आचार, उसको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म, इन तीनों की एकता होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरी बुद्धि पुनः संशय के अपार समुद्र में डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु कोई कूल किनारा नहीं दिखाई देता। यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार ये तीनों ही प्रमाण हैं, तो इनकी तो पृथक-पृथक उपलब्धि हो रही है और धर्म एक है, फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि तुम प्रमाण भेद से धर्म को 3 प्रकार का मानते हो, तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों के द्वारा एक ही धर्म का दर्शन होता है। मैं यह नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न धर्म का प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो धर्ममय मार्ग बतलाया गया है, उसी पर चलते रहो। मेरी बात में तनिक भी संदेह न करो। अंधों और गूंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूँ, उसके अनुसार आचरण करो। अजात शत्रु, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव और दान, ये 4 सनातन धर्म हैं। इनका सदा ही सेवन करो। तुम्हारे पिता पितामह आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा बर्ताव किया, तुम भी उसका अनुसरण करो। जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बताता है, वह अज्ञानी है। उसकी बात को प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह केवल विवाद करने वाला है। तुम ब्राह्मणों की ही सेवा में लगे रहो और यह जान लो कि यह संपूर्ण लोक ब्राह्मणों के ही आधार पर टिके हुए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो मनुष्य धर्म की निंदा करते हैं और जो धर्म का आचरण करते हैं, वे किन लोकों में जाते हैं? आप इस विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्त मलिन होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं, और जो सदा सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं, वे स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं। मनुष्य हो या देवता, जो शरीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और द्वेष का त्याग कर देते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ पुत्र कहते हैं। जैसे खाने वालों का मन पके हुए फल को अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म की ही उपासना करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधु पुरुष कौन से काम करते हैं तथा सज्जन और दुर्जन मनुष्य कैसे होते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्जन पुरुष दुराचारी, दुर्धर्ष और दुर्मुख होते हैं, और सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं। धर्मात्मा पुरुष सड़क पर गौओं के बीच में
तथा अनाज की ढेरी पर मल मूत्र का त्याग नहीं करते। सत्पुरुष देवता, पितृ, भूत, अतिथि और कुटुंबी इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं। भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिए शयन नहीं करते हैं। जो लोग अग्नि, वृषभ, देवता, गौशाला, ब्राह्मण, धार्मिक और वृद्ध पुरुषों की प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े बूढ़ों, बोझ से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजा को सामने से आते देखकर जाने के लिए मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए। सत्पुरुषों को चाहिए कि वह सब अतिथियों, सेवकों, स्वजनों तथा शरण चाहने वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करे। देवताओं ने मनुष्यों के लिए सवेरे और सायंकाल दो ही समय भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी जाती। अमृत, ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान हैं, अतः गौ और ब्राह्मणों को सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए तो उसे भूखा न रहने दे। गुरु ने जिस काम के लिए आज्ञा दी हो उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर देना चाहिए। गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम करे और उनकी विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दे। गुरु की पूजा करने से आयु, यश और लक्ष्मी इन सब की वृद्धि होती है। वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान न करे, उन्हें कोई काम करने के लिए न भेजे तथा यदि वृद्ध पुरुष खड़े हों तो स्वयं भी बैठा न रहे। ऐसा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण नहीं होती। तीर्थों में गुरु ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है। ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और संतोष सबसे उत्तम सुख है। सायंकाल और प्रातः काल में वृद्ध पुरुषों की बातें सुननी चाहिए। जो सदा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहता है, उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय और भोजन के समय दाहिना हाथ उठाना चाहिए तथा मन, वाणी और इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखना चाहिए। अच्छे ढंग से बनाए हुए खीर, हलवा, खिचड़ी और हविष्य आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्ट का श्राद्ध करना चाहिए। नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मूछ और दाढ़ी बनवाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना, छींकने वाले को आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घ आयु होने की शुभ कामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम का प्रयोग न करना। विद्वानों के लिए तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक सा ही माना गया है। जो अपने बराबर के हों, अपने से छोटे हों अथवा शिष्य हों, उनको तुम कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाप करने वाले पुरुष का हृदय ही उसके पाप को प्रकट कर देता है। दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु महापुरुषों के सामने अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता, किंतु यह उनकी भूल है, क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए-नए पाप की ही वृद्धि करता है। जैसे नमक की डली जल में डालने से गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित करने से तत्काल पाप का नाश हो जाता है। इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से वह बढ़ता है। यदि कभी पाप बन जाए
तो उसे साधु पुरुषों पर प्रकट कर देना चाहिए। वे उस पाप को शांत कर देते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह अकेला ही धर्म का आचरण करे, किंतु धर्मध्वजी न बने। जो धर्म को उपभोग का साधन बनाते हैं, उसके नाम पर जीविका चलाते हैं, वे धर्म के व्यवसायी हैं। दंभ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करे, छल कपट छोड़कर गुरुजनों की सेवा करे और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का खजाना शुभ कर्मों को सुख दुख की प्राप्ति का कारण बतलाते हुए धर्म के अनुष्ठान पर जोर देना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता, और जो भाग्यवान है वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर लेता है। जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता, तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, किंतु लाभ का समय आने पर बिना यत्न के ही बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है। यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलनी अनिवार्य होती, तो मनुष्य सब कुछ पा लेता, किंतु जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्य के लिए अलभ्य है, वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती। बहुत से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही लोग धन के लिए अनेकों बार कुकर्म करके भी धनहीन ही रह जाते हैं। कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन करके धनी हो जाते हैं और कई निर्धन ही दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता, और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? कभी-कभी विद्वान और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता, तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभीष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती, तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता, किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है, वह एक तिनके से छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्य को धन न मिल सके, तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, और अहिंसा धर्म के पालन से वह दीर्घ जीवी होता है। इसलिए स्वयं दान दे, दूसरों से याचना न करे, धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे, मीठे वचन बोले, शांत भाव से रहे और किसी प्राणी की हिंसा न करे। युधिष्ठिर, कीड़े, डांस और चींटी आदि जीवों को उन योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है, यह सोचकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता तथा दूसरों से कराता है, उन दोनों प्रकार के कर्मों में से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, और अशुभ कर्म हो जाने पर उससे किसी अच्छे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब धर्म का फल देखकर मनुष्य की बुद्धि में धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता है, तभी उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्म में लगता है। जब तक धर्म में बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक कोई उसके फल पर विश्वास नहीं करता। जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान है, उस पुरुष को एकाग्र चित्त होकर धर्म का आचरण करना चाहिए।
जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ जाएं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महत् पद की प्राप्ति कराते हैं। धर्म का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है, काल उसकी सब ओर से रक्षा करता है, अतः अधर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्म को छू भी सके। विशुद्धि और पाप के स्पर्श का अभाव, ये दोनों धर्म के कार्य हैं। धर्म विजय की प्राप्ति कराने वाला और तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह किसी का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब वर्णों के शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है, फिर भी उनके धर्म में विभिन्नता रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एकत्व को प्राप्त हों। यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है, फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकों की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है, अर्थात अनित्य कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोक की ही प्राप्ति होती है। भीष्म जी का देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदि के नाम बतलाकर उनके स्मरण से धर्म की प्राप्ति बतलाना तथा भीष्म जी की आज्ञा से युधिष्ठिर का परिवार सहित हस्तिनापुर में जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य के कल्याण का उपाय क्या है? क्या करने से वह सुखी होता है? किस कर्म के अनुष्ठान से उसका पाप दूर होता है? और कौन सा कर्म नष्ट करने वाला है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि तीनों संध्याओं के समय देव वंश और ऋषि वंश का पाठ किया जाए, तो मनुष्य दिन रात सवेरे शाम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानकर या अनजान में जो पाप करता है, उन सब से छुटकारा पा जाता है। देव ऋषि वंश का कीर्तन करने वाला पुरुष कभी अंधा और बहरा न होकर सदा कल्याण का भागी होता है। वह तिर्यक योनि और नरक में नहीं पड़ता, संकर योनियों में जन्म नहीं लेता, कभी दुख से भयभीत नहीं होता और मृत्यु के समय ऋषि आदि के वंश की नामावली इस प्रकार है। सर्वभूत नमस्कृत देवासुर गुरु स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, वेदों के उत्पत्ति स्थान जगत कर्ता भगवान नारायण, तीन नेत्रों वाले उमापति महादेव, देव सेनापति स्कंद, विशाख, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, शचीपति इंद्र, यमराज और उनकी पत्नी धूमोरणा, अपनी पत्नी गौरी के साथ वरुण, रिद्धि सहित कुबेर, सौम्य स्वभाव वाली सुरभि गौ, महर्षि विश्रवा, संकल्प, सागर, गंगा आदि नदियां, मरुदगण, तपः सिद्ध वालखिल्य ऋषि, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हुहु, तुम्बुरु, चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी देव कन्याएं, उर्वशी, मेनका, रंभा, मिश्रकेशी, अलंबुषा, विश्ववाची, घृताची, पंचचूड़ा और तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्सराएं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, पितृ, धर्म, शास्त्र ज्ञान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रात, दिन, मरीचि नंदन कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, राहु, शनैश्चर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विंता के पुत्र गरुड़, समुद्र,
कद्रु के पुत्र सर्पगण, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु देविका, प्रभास, पुष्कर, गंगा, महानदी, वेणा, कावेरी, नर्मदा, कुलंपुना, विशल्या, करतोया, अंबुवाहिनी, सरयू, गंडकी, महानद, शोणभद्र, ताम्रा, अरुणा, वेत्रवती, पर्णाशा, गौतमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, दृष्टवती, चक्षु, मंदाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, विश्वेश्वर का स्थान, विमल सरोवर, स्वच्छ सलिल से युक्त पुण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जम्बू मार्ग, हिरण्वती, वितस्ता, प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती, मालवा, अश्ववती, पवित्र भूभाग, गंगाद्वार, ऋषिकुल्या, समुद्रगामिनी पवित्र नदियां, चर्मणवती, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, बाहुदा, महेंद्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, नंदा, अपर नंदा, तीर्थभूत महान रित, गया, फल्गु तीर्थ, देवताओं से युक्त धर्मारण्य, पवित्र देव नदी, तीनों लोकों में विख्यात, पवित्र एवं पापनाशक, ब्रह्म निर्मित सरोवर, दिव्य औषधियों से युक्त हिमवान पर्वत, नाना प्रकार के धातुओं, तीर्थों और औषधों से सुशोभित विंध्यगिरि, मेरु, महेंद्र, मलय, चांदी की खानों से युक्त श्वेतगिरि, श्रृंगवान, मंदर, नील, निषद, दुर्धर, चित्रकूट, अचनाप, गंधमादन, सोमगिरि तथा अन्य पर्वत, दिशा, विदिशा, भूमि, वृक्ष, विश्वेदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रहगण, ये सदा हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नहीं लिए गए हैं, वे संपूर्ण देवता हम लोगों की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य उपयुक्त देवता आदि का कीर्तन, स्तवन और अभिनंदन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। देवताओं के अनंतर समस्त पापों से मुक्त करने वाले तपः सिद्ध ब्रह्म ऋषियों के नाम बतलाता हूँ। यवकृत, रेभ्य, कक्षीवान, औशिज, भृगु, अंगीरा, कण्व, मेधातिथि और सर्व गुण संपन्न बर्ही, ये पूर्व दिशा में रहते हैं। उल्मुचु, प्रमुचु, मुमुचु, स्वस्त्यात्रेय, मित्र वरुण के पुत्र, महाप्रतापी अगस्त्य और परम प्रसिद्ध ऋषि श्रेष्ठ दृढ़ायु तथा उधर्वबाहु, ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। अब पश्चिम दिशा में रहने वाले ऋषियों के नाम सुनो। अपने सहोदर भाइयों सहित उशंगु शक्तिशाली परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काश्यप, एकत, द्वित, त्रित, महर्षि दुर्वासा और सारस्वत, इसी प्रकार अत्रि, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर नंदन व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, परशुराम, उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु, कोहल, विपुल, देवल, देव शर्मा, धौम्य, हस्ती काश्यप, लोमश, नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्र श्रवा और भृगु नंदन चैवन, ये उत्तर दिशा में निवास करते हैं। ये देवता और ऋषियों का मुख्य समुदाय अपने नाम का कीर्तन करने पर मनुष्यों को सब पाप से मुक्त करता है। अब राज ऋषियों के नाम सुनो। राजा नृग, ययाति, नहुष, यदु, शक्तिशाली पुरु, धुंधुमार, दिलीप, प्रतापी सगर, कृशाशव, यौवनाशव, चित्राशव, सत्यवान, दुष्यंत, महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जनक, धृष्टरथ, नरश्रेष्ठ रघु, दशरथ, राक्षस हंता वीरवर राम, शशबिंदु, भगीरथ, हरिश्चंद्र, मरुत, दृढ़रथ, महोदर्य, अलर्क, एल, करंधम, कदमोर, दक्ष, अम्बरीश, कुकुर,
महायशस्वी रैवत, कुरु, संवरण, सत्य पराक्रमी मांधाता, राजऋषि मुचुकुंद, गंगा जी से सेवित राजा जहनु, आदि राजा वेन नंदन पृथु, सबका प्रिय करने वाले मित्र भानु, त्रस्तस्यु, राजऋषि श्रेष्ठ श्वेत, प्रसिद्ध राजा महाभिष, निमि, अष्टक, आयु, राजऋषि क्षुप, राजा कक्षेयु, प्रतर्दन, दीवोदास, कोसल नरेश सुदास, राजऋषि नल, प्रजापति मनु, हविध्र, पृषध्र, प्रतीप, शांतनु, अच, प्राचीन बहरी, महायशस्वी इक्ष्वाकु, राजा अनरण्य, जानुजंघ, राजऋषि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणों में जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि से शुद्ध हो, प्रातः काल और सायं काल में इन नामों का पाठ करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए कौरव धुरंधर भीष्म जी के मुंह से जब यह बातें और दान की विधि सुन ली, सब शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया, धर्म तथा अर्थ के विषय में उठने वाले संपूर्ण संशयों को मिटा डाला, उस समय फिर कौन सा कार्य किया, यह बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गए, उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्तब्ध होकर चित्रलिखित सा हो गया। तदनंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने गंगानंदन भीष्म से कहा, नरश्रेष्ठ, अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं, इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं। अब ये अपने भाइयों और अनुगामी राजाओं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ आपके समीप बैठे हुए हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, अब तुम हस्तिनापुर को जाओ और अपनी मन की चिंता को दूर कर दो। राजा ययाति की भांति श्रद्धा और दम के गुण से संपन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो। बहुत सा अन्न खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए। तात, प्रजा को प्रसन्न रखना, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को सांत्वना देते रहना और सुहृदों को यथाचित सम्मान देना। जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाएं, उस समय फिर हमारे पास आना। यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और हस्तिनापुर की ओर चले गए। उनके आगे-आगे राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गांधारी देवी थी और साथ में ऋषिगण, सभी भाई, भगवान श्री कृष्ण, नगर और प्रांत के लोग तथा वृद्ध मंत्री चल रहे थे। इन सब के साथ धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया।